चलो आज समझते हैं कि किसी नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना हो, कैसे निकालेंगे। सपोज नंबर मैं मान लेता हूँ 25। अब 25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो एक सिंपल सा है लोग रूट ऐसे लगा देते हैं, या पाइथन वगैरह कोई भी लैंग्वेज है उसमें SQRT नाम का फंक्शन होता है, उससे रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हुआ। अब अगर कोई आपसे कहे कि इसकी एल्गोरिथम लिख दो, तो सिंपल सा है। देखो 25 है, मैं 1 का स्क्वायर निकालूंगा। बोलूँगा क्या 1 का स्क्वायर 25 है? नहीं। 2 का स्क्वायर नहीं, 3 का स्क्वायर नहीं, 4 का स्क्वायर नहीं। 4 का स्क्वायर आप निकालोगे तो 16 आएगा। जैसे ही आप 5 का स्क्वायर निकालोगे आपका आंसर 25 आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा 5 मेरा आंसर है। सेम केस, सपोज मेरा ये आपका n की जगह 25 की जगह आपका 36 होता, तो जब आप 6 का स्क्वायर निकालते तो आपको पता चलता 6 एक आंसर है। अब सपोज 36 की जगह 37 का अगर स्क्वायर रूट पूछा जाता, तो 6 का जब आप स्क्वायर निकालते 36 आता, और 6 कैन बी आंसर। और 7 का स्क्वायर निकालते तो ये 49 हो जाता। आपको चाहिए 37 का, 49 बड़ा हो गया, यानी 6 एक आंसर है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि जो 6 है ये परफेक्ट आंसर है, क्योंकि 37 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 6 पॉइंट समथिंग होगा, फ्लोर वैल्यू 6 होगी। तो अगर हम फ्लोर वैल्यू मान के चले तो 6 मेरा आंसर है। तो क्या तरीका है, एक लूप चलाना है, एक तरीका है इसका। तो लूप चलाने के लिए मैं ऐसा सिंपल फॉर आई इन रेंज, मतलब कोई भी एक लूप चला लो, और ये लूप चला लो 1 से लेके n तक, और स्क्वायर करते रहो कि अगर आई का आपका स्क्वायर आई इंटू आई अगर आपका लेस देन है वो नंबर, आप नंबर यही n है, n की वैल्यू सपोज 25 है, तो अगर आई इंटू आई आपका n से छोटा है या बराबर है, तो आप बोलो आंसर मेरा आई है, यानी आंसर कुछ हो सकता है। स्टार्टिंग में आंसर को -1 दे दो, और जैसे ही किसी पोजीशन में आई इंटू आई बड़ा हो गया, जैसे आप निकालने गए थे 49 का, तो 7 तक तो सही था, 8 का जैसे ही हुआ 8 का स्क्वायर 64, ये आपका 49 से बड़ा हो गया, तो यहीं लूप ब्रेक कर दो, तो एट द एंड हमें एक आंसर मिल जाएगा, तो आंसर को प्रिंट करा दो। ये तो एक तरीका हो गया कि एक लूप चलाने का, और n बार लूप चल रहा है तो बिग ऑफ n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अब क्या हम इसको बेहतर कर सकते हैं, देखते हैं। अब अगर मैं 7 का स्क्वायर निकालूँ तो आपको 49 दिखेगा, और अगर मैं 6 का स्क्वायर निकालूँ तो आपको 36 दिखेगा। तो एक बात यहाँ से क्या समझ में आती है, 8 का स्क्वायर भी निकाल लो, ये आपको 64 दिखेगा। तो एक बात ये समझ में आती है कि अगर जो नंबर है, नंबर मेरा बढ़ रहा है तो इस नंबर का स्क्वायर भी बढ़ेगा, अगर नंबर घट रहा है तो इसका स्क्वायर भी घटेगा। अब सपोज मुझे निकालना है 49 का, ओके, तो क्या मैं यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ? क्या बाइनरी सर्च ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे कुछ सॉर्टेड वाला मामला होता है, कि यहाँ पे कुछ नंबर सॉर्टेड है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लगाया जा सकता है। एक काम करते हैं, एक रेंज लेते हैं, एक 1 लेते हैं, एक 49 लेते हैं। मैं कहता हूँ 1 और 49 का जो बीच का नंबर है ये क्या है, 1 49 50, 50 डिवाइड बाई 2 25। आप 25 का स्क्वायर निकालो, 25 का स्क्वायर क्या 49 से बड़ा है? तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो क्या 25 एक आंसर है? आप बोलोगे नहीं 25 आंसर नहीं है, आंसर जो होगा वो 25 से छोटा होगा। तो आप क्या इस पूरी विंडो को तुरंत हाफ कर सकते हो? अब आपको ये तो पता चल गया ना 25 से बड़ा कोई आंसर नहीं हो सकता। तो अब जो आपका आंसर है ये 1 और 25 के बीच में। अब 1 + 25 26, और 26 का हाफ आपका हो गया 13। नाउ जब 13 का स्क्वायर निकालोगे तो आप देखोगे 13 का स्क्वायर भी आपका 49 से बड़ा है। 13 आंसर नहीं हो सकता, और 13 से बड़ा भी कोई नंबर आंसर नहीं हो सकता। फिर आपका हाफ हो गया ये वाला 1 और 13। वापस से 1 और 13 आप स्क्वायर निकालो, ये होगा 14, 14 डिवाइड बाई 2 7। नाउ जब 7 का स्क्वायर निकालोगे तो आपको 49 एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, और यही आपका आंसर है। 49 की जगह अगर हम लेते सपोज 36, तो 7 का स्क्वायर 49 होता, 36 से अब भी बड़ा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, पर विंडो हाफ हो गई तुरंत। अब मेरा 1 और 7 के बीच में कोई आंसर होगा, तो 1 और 7 के बीच में क्या होता है, 1 7 8, 8 डिवाइड बाई 2 4। 4 का स्क्वायर निकालो, आपका 16 है, 16 मेरा 36 से छोटा है। तो 36 से छोटा है इसका मतलब 4 या इससे छोटा आंसर नहीं हो सकता। तो वापस से आपकी विंडो हाफ हो गई। अब देखो 4 और 7 के बीच में आंसर होगा, 4 और 7 का हाफ आपका 7 + 4 11, 11 डिवाइड बाई 2 आपका 5 हो गया मान लो। 5 का स्क्वायर निकालोगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25, अभी भी ये 36 से छोटा है, यानी 4 5 ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर जो होगा ये होगा 6 और 7 में। अब 6 और 7 का आप हाफ निकालोगे तो ये 6 ही मान लो, 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 आपका आंसर हो जाएगा।
एक केस ऐसा हो सकता है कि 36 की जगह स्क्वायर रूट आपको निकालना होता है 37 का, तो आपको दिखता कि जब आपके पास 6 है और 7 है, मिडिल वैल्यू 6 आई, 6 का स्क्वायर निकाला 36 हुआ, 36 37 से छोटा है, तो आप कह सकते हो आंसर में भी 6, क्योंकि हम फ्लोर वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे, तो आंसर 6 हो सकता है, ज़रूरी नहीं होगा, हो सकता है परफेक्ट आंसर मिल जाए, बट अगर परफेक्ट आंसर नहीं होगा तो जो छोटी वैल्यूज़ होती हैं वो एक आंसर हो सकती हैं, तो यहाँ पे एक 6 आंसर हो सकता है। अब इसी की एल्गोरिथम लिख लेते हैं। हमें पता है बाइनरी सर्च कुछ ऐसा होता है, एस की वैल्यू 1 है और इंड की वैल्यू n है, n की वैल्यू यहाँ पे कुछ होगा, सपोज 36 ले लो, और एक लूप चलाते हैं, जब तक स्टार्ट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू इंड है तब तक लूप चलता रहेगा, हर बार मिड निकालते हैं, मिड होता है स्टार्ट प्लस इंड का हाफ कर दो, और अब चेक करते हैं कि जो मेरा मिड है, मिड इनटू मिड, दिस वैल्यू अगर लेस देन है या बराबर है n के, यानी मिड कैन बी एन आंसर, तो आंसर इज इक्वल टू मिड। अब यहाँ पे अगर मिड का स्क्वायर मेरा टारगेट से छोटा है, यानी हमें कुछ बड़ा नंबर चाहिए, तो उस केस में विंडो को हमें घटाना है, स्टार्ट की वैल्यू मिड प्लस 1 कर दो, और एल्स केस में अगर ऐसा नहीं है, यानी मिड इंटू मिड आपका बड़ा हो गया नंबर से, तो इंड की वैल्यू मिड -1 कर दो। ये सिंपल सा लॉजिक हो गया। अब यहाँ पे दो चीज़ें करी जा सकती हैं, स्टार्ट प्लस इंड डिवाइड बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ स्टार्ट प्लस इंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 2। कई बार बहुत सारी लैंग्वेज में ओवरफ्लो हो जाता है, इस वजह से हम ऐसा करते हैं, और यहाँ पे मिड इंटू मिड लेस देन इक्वल टू एन की जगह हम लिख सकते हैं मिड लेस देन इक्वल टू एन डिवाइड बाई मिड। नाउ अब इसका कोड लिख लेते हैं। तो कोड के लिए कोडिंग निंजास की वेबसाइट है, बाकी तो सिंपल सा कोड है, एक स्टार्ट है एक एंड है, स्टार्ट की वैल्यू 1 ले लेते हैं, एंड की वैल्यू n ले लेते हैं, एक लूप चला लेते हैं, लूप में स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड रखते हैं, हर बार मिड निकालते हैं, मिड में स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 2, ये डबल स्लैश आपका फ्लो डिवीज़न होता है। अब अगर मिड मेरा लेस देन है या बराबर है एंड डिवाइड बाई मिड के, तो दिस कैन बी एन आंसर, आंसर इज इक्वल टू मिड। स्टार्टिंग में मैं आंसर को 1 ले लेता हूँ, और यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू मैं बोल देता हूँ बढ़ा के मिड +1 कर दो, हो सकता है अगला आंसर मिल जाए। एल्स केस में मैं बोल देता हूँ कि इंड की वैल्यू मिड -1 कर दो, क्योंकि आगे आंसर नहीं मिलना है, और रिटर्न कर दो यहाँ से आंसर को। अब इसको रन कर लेते हैं, सारे टेस्ट केस पास हो गए, सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे 29 टेस्ट केस रन हो गए, एक टेस्ट केस बच जाता है। सेम कोड अगर आप GFG पे ट्राई करोगे तो यहाँ सबमिट हो जाएगा। पता नहीं ऐसा कौन सा टेस्ट केस है यहाँ पे बच जा रहे हैं, बहुत लोग के कमेंट भी मैंने देखे थे। यहाँ पे भी आप ट्राई कर लो, सेम कोड, फ्लोर स्क्वायर रूट ऑफ n, देखो यहाँ तो सोल्यूशन सबमिट हो गया। तो आप ट्राई करना, यहाँ पे भी ट्राई करना, देखना अगर आपको कुछ ऐसा हिडन टेस्ट केस मिल रहा है जो नहीं चल रहा है तो बताना। और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये log n है। क्यों log n है? क्योंकि हर बार जो ये पूरी विंडो है ये हाफ हो जा रही है। ध्यान देना, जब भी आपकी कोई i की वैल्यू है वो डबल हो जा रही है, अगर एक लूप चल रहा है i की वैल्यू 1 से n तक, और i डबल हो जा रही है या n की वैल्यू हाफ हो जा रही है, तो ऐसे केसों में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं वो log n आते हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी log n हो जाती है। इसकी मैथमेटिक्स अगर आप कहोगे तो कमेंट में लिख देना, मैं इसकी मैथमेटिक्स भी आपको समझा दूंगा। अब यार कोड तो मैंने पाइथन में लिख दिया है, अब आप किसी भी लैंग्वेज के हो, एल्गोरिथम तो सेम ही है, आप सभी अपनी अपनी लैंग्वेज में कोड लिख देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।